अजी थी जिनके दम से रौनकें शहरों में जा बसे, वरना हमारा गाँव यूं वीरान तो न था। मैं इस वक्त खरमंग के दुरफ्तादा इलाके वादी हरगोसल में मौजूद हूँ। वादी हरगोसल को कुदरत का हसीन शाहकार कहा जाए तो बेजा ना होगा। खूबसूरती में ये इलाका बेमिसाल है और यहाँ के बासी जफाकश हैं। पूरे साल की अगर हम बात करें तो जो ज़रिए माश है वो ज़राअत है। बहुत कम लोग गवर्नमेंट जॉब्स से ये अटैच हैं। इस वक्त हमारे साथ गाँव के एक सरकर्दा मौजूद हैं। इनसे हम गाँव के मसाइल के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। अपना नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है भाई। मेरी उम्र सन 1973 की मेरी पैदाइश है। ठीक है कि कम से कम 200 चूल्हे में मुश्तमिल है। सही। तो यहाँ पर हर किस्म की कुदरती वसाइल है मौजूद है। सही। तो यहाँ पर सिर्फ हमारी बदकिस्मती से जो हमारा कोई भी आने वाले नुमाइंदे होते हैं जी जी, यहाँ पता जो कोई नज़र नहीं रखते हैं। ठीक। सबसे पहले हम वसाइल की बात करते हैं। आपने कहा कुदरती वसाइल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा। क्या क्या है ज़रा मुझे बताइएगा। कुदरती वसाइल पहाड़ों में सलाजीत होती है। अच्छा। पहाड़ों में बाकी जो कुदरती कीमती पत्थरे होते हैं, कहते हैं ये बजात खुद हमें तो खुद मालूम इल्म नहीं, जो आने वालों ने कहते हैं कि यहाँ पर बहुत माल चीज़ें हैं। ठीक। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आबादी इतनी है, बाकी जो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह मैं आपको बताते जाऊँगा। सही। अच्छा मुझे तो ये बताएं इलाके में मसाइल क्या क्या है। वसाइल तो बहुत ज़्यादा, आपने कहा कीमती पत्थर भी यहाँ पर हैं, पानी के बेपनाह वसाइल हैं। बिल्कुल। मैंने देखा यहाँ पर आबशार भी हैं। बिल्कुल। और झरने भी हैं। बिल्कुल। इलाका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। सयाह भी यहाँ आ सकते हैं। मसाइल बताइए कि जो हमारे मसाइल सबसे पहले ये है जी, हमारे पहले पुराने बाप दादे कहते थे कि वहाँ यहाँ पर अंग्रेज़ों ने 1-2 दफ़ा सर्वे किया हुआ है। अच्छा। तो यहाँ पर सबसे मेन कुदरती वसाइल हमारे इलाका के का वो सबसे नीलो टाप कहते हैं। यहाँ पे उस पे चमंग नीलो टाप से खरमंग के कम से कम 10-20 गिराने गाँव नज़र आते हैं। ठीक। यहाँ पर भी हर किस्म की मतलब वो है वसाइल है। हमारी बदकिस्मती कोई आते नहीं है, चेक नहीं करते हैं। यहाँ पर रोडों के मसले हैं, अस्पतालों के मसले हैं, लोग गुर्बत में ज़्यादा डूबा हुए हैं। सही। कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक। लोगों का ज़रिया माश क्या है? जो लोगों का ज़रिया माश यही है, बस जौ, हमारा इधर जौ काश करते हैं। गंदम नहीं होती? गंदम होती है, पानी की वसाइल कम है। सही। इस वजह से मतलब गंदम नहीं डालते, जौ जल्दी पकते हैं, इसलिए जौ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक। नकस मूली शूली होते हैं, सब्जी होती है, हर किस्म की खुबानी शोबानी है, सेब है। ठीक। तो यही चीज़ें जी। फलों में सिर्फ खुबानी और सेब होते हैं यहाँ पर, और खुबानी होते हैं, सेब होते हैं, अखरोट होते हैं। सही। तो और फसलों में सिर्फ और सिर्फ जौ होती है। जौ होते हैं, मूली होते हैं। दूसरा हम बल्ती ज़बान में उसको क्या कहते हैं, हम ठींग कहते हैं, शिना ज़बान में ठींग कहते हैं, बल्ती में क्या कहते हैं वो तो खैर मुझे नहीं है। सही। तो सही। तो मुझे ये बताएं यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जी हाँ, वो गवर्नमेंट मुलाजिमत से तो बहुत कम, बहुत मालूम है। बस 3-4 आर्मी में फौजी बंदे हैं, बाकी दो की इस बड़ी गाँव में 2 टीचर है। सही। कोई ऐसी मतलब गवर्नमेंट मुलाजिम इधर है नहीं है। तालीम का क्या निज़ाम है बच्चों के? तालीम का शौक तो बड़े है। बदकिस्मती से यही 200 किराने की आबादी में एक प्राइमरी स्कूल है। अच्छा। एक प्राइमरी से एक डिस्पेंसरी है। यहाँ भी कभी नर्सिंग आते हैं, कभी नहीं आते, एक नर्सिंग होती है। ठीक। ठीक। तो अगर कोई बंदा बीमार होता है तो उसे कहाँ ले जाना पड़ता है? बस हमें उठा के उसको कहीं रेड़ू में ले जाके, कहीं सेटचरू में ले जाके, कहीं उठा के ओली ले जाते हैं। सही। रोड का निज़ाम तो अब काफ़ी बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ है, अल्लाह के करम है। अभी बन रहे हैं, अभी तक क्लियर नहीं है। बाहर ये रोड का निज़ाम एक अच्छा हुआ है। सही। सही। तो आप हुकूमत से क्या मुतालिबा करते हैं इस वक्त, क्योंकि आपने खुद इस इलाके को देखा, यहाँ आप रहते हैं। अक्सर लोग तो यहाँ से माइग्रेट करके स्कर्दू आबाद हो चुके हैं। बिल्कुल। कोई खरमंग में जाकर आबाद हो चुका है। बिल्कुल। जो यहाँ आबादी है उसका बुनियादी मुतालिबा क्या है, बुनियादी ज़रूरत क्या है इस वक्त? सबसे बुनियादी मुतालिबा हमारे सबसे यह है, सुकून नहीं है। स्कूल न होने का, एक प्राइमरी स्कूल, अभी एक प्राइमरी किसी के घर में एक टूटा फूटा घर मकान में पढ़ाते हैं। यहाँ पर कम से कम 200 बच्चे उधर पढ़ रहे हैं। एक प्राइमरी सरकारी स्कूल है, एक स्कूल है, वहाँ भी जगह नहीं हो के बैठने के लिए बच्चों के लिए जगह ही नहीं है न होने के। सबसे मैं हमारे स्कूलों का बिल्कुल मुकम्मल फारिग है। सही। मैं एक बच्चे से पूछता हूँ। अच्छा बच्चा, मुझे ये बताएं, आपके इलाके में प्राइमरी स्कूल है, अंकल ने हमें बताया,
स्कूल में पढ़ाई का निज़ाम कैसा है? क्या पढ़ाई बेहतर होती है? आप लोगों के टीचर्स पूरे हैं? टीचर्स तो थोड़े कम हैं, लेकिन पढ़ाई यहीं भी अच्छे करते हैं। सही। आपने कहाँ तक पढ़ा है? मैं 8 क्लास में हूँ अभी। 8 क्लास में आप हैं। हाँ। आप क्या समझते हैं कि जो दीगर इलाकों में जो स्कूल्स हैं और आपके स्कूल में जो स्कूल है, इन दोनों में फ़र्क आप महसूस करते हैं? फ़र्क बहुत है। हमारे यहाँ एक तो डिस्पेंसरी बहुत छोटी है, एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, मिडिल स्कूल करके 2-3 कमरे तो नहीं है, चेयर भी कम होती है, टीचर भी कम है, इसलिए हम थोड़ा बाकी स्कूलों में परेशानी होती है। परेशानी। ये जवान जो है ये क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और इन्होंने कहा कि स्कूल तो प्राइमरी है, लेकिन उस प्राइमरी स्कूल में मिडिल की क्लासें भी चलाई जा रही है और असातिज़ा बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मिडिल लेवल पे जो स्कूल होता है उसमें असातिज़ा की एक बड़ी तादाद दरकार होती है। टोटल कितने असातिज़ा हैं आपके? टोटल 3 असातिज़ा है। 3 असातिज़ा हैं, यानी कि 8 क्लासों के लिए 3 असातिज़ा हैं। तो यकीनन इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मयार तालीम यहाँ पर कितना बेहतर हो सकता है। सही सर। क्लासें टोटल आपने बताया 8 क्लासें हैं। क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है और स्कूल में क्या पानी का निज़ाम है, वॉशरूम्स हैं? वॉशरूम भी कम होता है, एक वॉशरूम है वो भी टीचर इस्तेमाल करते हैं। हम स्टूडेंट को कोई वॉशरूम नहीं होता है, वो पहाड़ों के में जाने पड़ते हैं। इन लोगों को बहुत मसला होता है। आप लोगों की मेहरबानी है तो एक बड़ी स्कूल हमारे लिए। सही। अच्छा, बच्चियों के लिए अलग स्कूल है या फिर कंबाइन आप पढ़ते हैं? बच्चे एक स्कूल में ही ये पढ़ती है। कितने बच्चे हैं अंदाज़न? तकरीबन 200 इतना से है ना। हाँ, 200 स्टूडेंट्स हैं। और आप ये देखें इलाका कितना खूबसूरत है और इलाके के बासी कितने खूबसूरत हैं। यहाँ पर देखें ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं। और इस वक्त तो कोविड-19 की वजह से स्कूल्स बंद हैं, तो ये तमाम बच्चे जो हैं गलियों में घूम रहे हैं। अच्छा, मुझे ये से बंद है। अच्छा, क्यों बंद है पता है आपको? कोरोना की वजह से बंद हुआ है। कोरोना क्या है पता है? बीमारी है एक। सही। यहाँ किसी को है कोरोना? नहीं है यहाँ। यहाँ नहीं है। ठीक है। आप सब कोरोना के बारे में जानते हैं? क्या है इस बीमारी के बारे में ज़रा बताएं मुझे। क्या सर? एक इस बीमारी के बारे में बताएं ज़रा, ये क्या है? जुकाम, खांसी हो सब। एक को हुआ तो दूसरे को मुंतकिल होते ये है हरगोसल के बच्चे जिन्हें कोरोना के बारे में भी पता है। तो आप इससे अवेयरनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम्युनिटी कितनी अवेयर है। ताहम अगर फैसिलिटीज़ को बेहतर किया जाए तो मज़ीद बेहतरी आई जा सकती है। मैं सोच रहा था कि इस बच्चे को आपको दिखाऊं। इस बच्चे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है कैप पहनी हुई है और यकीनन इस बच्चे को बड़ी उम्मीदें होंगी हुकूमत वक्त से, तभी जो है हुकूमत से और खान साहब से इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आपको पता है आपने जो टोपी पहनी है किसकी है? पिटाई की। पीटीआई की है। ये टोपी आपने क्यों पहन रखी है? ऐसे बात करते तो पीटीआई कुछ कर रही है आपके इलाके के लिए? कुछ भी नहीं कर कर रही है। कुछ भी नहीं थे, जगह नहीं थे। कर रही है। क्या कर रही है? चलो ये बताएं। स्कूल लिए बनाए और बनाना चाहते हैं। सही। बच्चे वैसे गैर सियासी होते हैं और बच्चों से भी हमने पूछा, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और हाजी साहब तो बराए मेहरबानी मेरे भी एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारा वक्त नुमाइंदा तक हमारे बातें पहुँचाओ। सही। तो आप अगर मैं आपको से लेके यहाँ हरगोचल तक गन्नौक हो गया, ब्रजल हो गया, मेमुश हो गया, कुछ ऐसे स्कूलें हैं स्टूडेंट 15 है, 4 टीचर है। ठीक है ना। कहीं हम दिखाएंगे गन्नौक में जाओ 15 स्टूडेंट है कि 4 की 5 टीचर है। मेमुश में जाओ 15-25 से ज़्यादा टीचर वो स्टूडेंट नहीं है कि 5 टीचर है। यहाँ पे एक स्कूल में है 200 बच्चे, एक स्कूल में 150 बच्चे हैं, 3-3 टीचर है। इससे हमारा गुजारा नहीं चल सकते। वक्त नुमाइंदे तक हमारे बातें पहुँचाओ, हमारे फरियादें पहुँचाओ। अब लोगों की हम शुक्रगुजार हैं। ठीक। पहला मसला आपका ये है कि स्कूलों में असातिज़ा की कमी है, हर चीज़ है, कुछ नहीं है। ये मसला पूरी तौर पर हल होना चाहिए। बिल्कुल। पीने के साफ पानी के हवाले से ज़रा बताइएगा। पानी के हवाले से हमारी हालत के, हमारे नाले के उस निस्बत से है गुजारा है, उसके हम शिकायत नहीं कर सकते हैं। हमारे जितना नाले में आते हैं वो हमारे लिए मिल रहे हैं, उसको शिकायत हम करने का हक नहीं है। ठीक। तो बाकी रोड का हमारे तकलीफ है, हेल्थ का तकलीफ है, हेल्थ का ना होने का बराबर है, हेल्थ और सुकून ना होने का बराबर है, हरगोचल में ना होने का बराबर है। सही। ठीक है। बाकी ओल्डी से लेके हरगोचल तक ये एक रोड बन रही है, 1 किलोमीटर आधा जगह से ऊपर बन रही है, ये हमारा गुजारा है। वहाँ से नीचे जाओ तो फिर वही है। ठीक है जी। वहाँ से नीचे मेन रोड तक ओल्डिंग तक जाने तक फिर वही है। इधर पहला नया एक रोड बन रहा है गांव के बीच से, ये अच्छा बन रहा है, हम ये नहीं कहते इसका अच्छा बन रहा है।
उससे नीचे थोड़ा सा जगह है, वक्त नुमाइंदे से हमारा मुतालिबा यही है, सब अवाम का यही, उसको भी साथ साथ थोड़ा खुला किया तो बीच में आके अच्छा बना के नीचे दरमियान में ऐसे रखना, तो यह भी नामुनासिब जगह है। सही बात। रोड का मसला है, एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, बिल्कुल बिल्कुल। और इन तीनों शोबों में बुनियादी तौर पर यहाँ अगर हम हरगोसल की बात करें तो हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। जीप एबल रोड यहाँ तक है, लेकिन रोड को मज़ीद वाइड किया जा सकता है, इसको वसअत दी जा सकती है। हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि सिर्फ एक सी क्लास डिस्पेंसरी यहाँ पर सी क्लास डिस्पेंसरी है और वहाँ भी अमले और अद्वियात की शदीद किल्लत है। जबकि स्टूडेंट से भी हमारी बात हुई, स्कूलों में असातिज़ा की भी बड़ी कमी है। सीनियर जर्नलिस्ट कासिम भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हम पूछते हैं, ये कई बार यहाँ पर दौरा कर चुके हैं, पहले जो दौरा इन्होंने किया था उसके बाद हरगोसल में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, इनसे हम बात करते हैं। तो भट्ट साहब, आप यहाँ वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं, हरगोसल के आवाम के मसाइल से तो आपको यकीनन जानकारी है, क्या मसाइल हल हो रहे हैं, क्या बेहतरी आ रही है? शुक्रिया अंजुम, और सिकरदू टीवी का मैं मशकूर हूँ कि वाकई में इससे पहले भी तकरीबन 2 मरतबा यहाँ पे आया था, और इत्तेफाक की बात यह थी कि 6 मई सन 2020 में भी हम यहाँ पे थे और ब्लॉसम बड़ा शानदार था, और यकीनन ये नेचुरल जो वसाइल हैं उससे मालामाल खिता है। लेकिन हुकूमत की तरफ से इस एरिया में ये जिसको हरगोसल कहते हैं, मेन हरगोसल है ये, और ये बहुत कदीम आबादी है। और जो मेरी मालूमात हैं, जो लोगों से हमने बात की थी लास्ट ईयर भी और अब आज भी हमने बात की, तो जो बेसिक जो हरगोसल था वो यही कदीम आबादी है, उल्डिंग इसके बाद आबाद हुआ है। और इससे ऊपर जिसको बड़ा हरगोसल कहा जाता है वो बेसिकली इस हरगोसल की वो चरागाह है। ये मौसम बहार में जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के जो बालाई इलाके हैं उसमें मौसम गर्मा में रहने के लिए और मकामात होते हैं, चरागाहें होती हैं, और गर्मा के 3-4 महीने वो वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद जो ओरिजिनल बेस है वहाँ पे वो विंटर में आ जाते हैं। तो हरगोसल भी वो बेस कैंप है, यानी ओरिजिनल हरगोसल ये है। और इसके आगे पीछे छोटी छोटी महल्ले हैं, गांव तो नहीं कह सकते, छोटे छोटे महल्ले हैं, 8-10 जो है चूल्हे हैं और पॉकेट्स में लोग रहते हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है, सड़क बड़ी अच्छी है, जितनी है बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत तंग है। इस सड़क को चौड़ा करने की ज़रूरत है। अगर 2 गाड़ियाँ आमने सामने होती हैं तो क्रॉस करने का प्रॉब्लम है। और फिर इस इलाके में बिजली का, मेरे ख़्याल में बिजली मुनासिब है यहाँ पे, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन जो बेसिक राइट्स हैं, ये जितने बच्चे इधर बैठे हुए हैं, और कोविड का इशू अपनी जगह, लेकिन तालीम की यहाँ पे बड़ी कमी है, तालीमी सहूलियात की कमी है। और इसी तरह हेल्थ में अगर हम देखें तो यहाँ पे शायद फर्स्ट एड पोस्ट होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए, सीरियस हो जाए, तो उसको उठा के जो है या होल्डिंग ले जाना पड़ता है, या फिर तुलती जो है तक उसको शिफ्ट करना पड़ता है। और विंटर में जब स्नोफॉल होती है, चूँकि हिली एरिया है ये, स्नोफॉल जब होती है तो जो डिलीवरी केसेस हैं हामिला ख़वातीन के, वो ज़्यादा पेचीदा हो सकते हैं। और हमने ये सुना है कि बाज़ औक़ात जो है कई ख़वातीन वो अपनी जान से हाथ धो बैठी, और जो नौमौलूद बच्चे हैं वो भी ज़ाया हो गए हैं, उनकी जान भी चली गई। तो यहाँ पे बेसिक इन 2 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा तीसरी जो बात है, चूँकि ये हाईली जो है ना, हाई एल्टीट्यूड पे है, ये तकरीबन 8,500 से 9,000 के आसपास, 8,500 फुट से और 9,000 फुट के करीब है। तो यहाँ पे मवेशियों के लिए जो आपका एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट है, उमूर हैवानात का जो महकमा है, बहुत ज़रूरी, उसका क़याम भी यहाँ पे एक डिस्पेंसरी हो, या हर 6 महीने बाद या हर 3 महीने बाद वो विज़िट करें और वैक्सीन करें जानवरों को। क्योंकि आपने देखा है जो हिली एरियाज़ में जो हाईलैंडर्स हैं, उनका सारा दारोमदार जो है वो मवेशियों पे होता है। दूध उसका इस्तेमाल करते हैं, उसी का घी बटर बनाते हैं, फिर गोश्त उसी का होता है, फिर उसकी खाल से भी ये मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे तरतीब देते हैं, बनाते हैं। तो इन 3 शोबों में यहाँ पे हुकूमत वक्त की ज़रूरत है। और आप शुरू में बता रहे थे कि एक बच्चा था जिसने PTI की कलर वाली टोपी पहनी हुई थी। तो यहाँ उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बहुत ज़्यादा हैं। अब PTI की सूबाई हुकूमत इनकी उम्मीदों पे कितना पूरा उतरती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आज हमने ये भी सुना है कि स्पीकर जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली हैं, सईद अमजद जैदी साहब भी वो यहाँ विज़िट पे आ रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि अब सारा दारोमदार है PTI की हुकूमत पे कि वो इस इलाके के नेचुरल वसाइल से कितना वो जो है इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, और इस इलाके में हेल्थ एजुकेशन की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिसकी कमी महसूस की जाती है, उसको फुलफ़िल करने के लिए वो क्या इक़दामात उठा
चाहते हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। यहीं पर प्रोग्राम के सिलसिले को समेटते हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, वसाइल से मालामाल ये खित्ता है, बस हुक्काम की तवज्जो दरकार है। एक नारे के साथ तमाम बच्चे यहाँ आ जाएं, हम एक नारे के साथ इख्तिताम करते हैं। ये हमारा मुस्तकबिल है और इस मुस्तकबिल ने अभी चमकना है और दमकना है और बहुत आगे जाना है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, और खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।